नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुइनाबाद का और हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की रौनक। संगम में ठीक नोज के किनारे मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आस्था का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ अब उस पड़ाव पर आ चुका है जहाँ पर कल महाशिवरात्रि पर समापन हो जाएगा और सनातन की धारा निरंतर यूं ही बहती रहेगी। इस सनातन की रस धारा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अगर हम पूरे मेला ग्राउंड को आपको दिखाएं हैं, यहाँ पर इस वक्त खचाखच भीड़ है। ये दावा किया जा रहा है कि 64 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। अब महाशिवरात्रि के लिए तैयारियां चल रही हैं। तेजी से श्रद्धालुओं के यहाँ पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। आलम यह है कि आज सुबह 10 बजे स्नान करने वालों का जो आंकड़ा हमें बताया गया वो है 50 लाख। 50 लाख लोग आज सुबह स्नान कर चुके हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि कल प्रशासन और पुलिस ये मान के चल रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर जुटने वाली है और हर हर महादेव के जयकारों के साथ कल यहाँ पर आस्था का एक सैलाब उमड़ेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी पहुंच रहे हैं। रात में कहा जा रहा है कि 2 बजे से ही स्नान शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद कल पूरा दिन स्नान चलेगा। महाकुंभ का आखिरी दिन और साथ ही साथ महाशिवरात्रि का महास्नान, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे लगातार। फिलहाल ये तस्वीरें क्योंकि भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। शहर से लेकर यहाँ तक, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, जहां जहां से भी या फिर बाय रोड भी अगर लोग आ रहे हैं, वहां से लेकर यहां तक आने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स की गई हैं। पुलिस प्रशासन लगातार इस बात को देख रहा है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने पाए, इसीलिए लोगों को डाइवर्ट लगातार किया जा रहा है अलग अलग रूट्स पर। हालांकि सबकी इच्छा ये होती है कि वो आके सीधा त्रिवेणी में ही डुबकी लगाए, लेकिन लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आपको जहां भी घाट मिल रहा है आप वहां जाके आस्था की डुबकी लगाइए। आप प्रयाग में मौजूद हैं, ये पवित्र धरती है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ तक पहुंच गए। अभी मुझे एक शख्स और मिले थे जो 1150 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यहाँ पे पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि हमारा देश का युवा जो है वो तरक्की करे और नशा मुक्ति का संदेश लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं। बहरहाल अलग अलग तस्वीरें। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। शाम 4 बजे, अब 4 बज चुके हैं। इसके बाद से पूरी तरह से मेरा क्षेत्र जो है वो नो व्हीकल जोन हो जाएगा। वीवीआईपी मूवमेंट्स पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। लगातार वॉच टावर से नजर रखी जा रही है, कहां किस जगह पर ज्यादा भीड़ है, वहीं से भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रयागराज महाकुंभ की रौनक भी। और आज 10 बजे तक का जो आंकड़ा 50 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। कल के लिए कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर प्रशासन ये मान के चल रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे स्नान करने के लिए। तो कुल मिलाकर 64 करोड़ का आंकड़ा तकरीबन प्रयागराज महाकुंभ में 64 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। ये एक ऑफिशियली डेटा सामने आया है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नोज पर, एग्जैक्ट जहां पर हर कोई स्नान करना चाहता है और भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की कितनी है। महज कुछ घंटों का वक्त बचा है जब महाशिवरात्रि के स्नान की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले और साथ ही साथ कुछ घंटों का ही वक्त बचा है जब महाकुंभ की समाप्ति भी होगी। तो महाकुंभ जैसे जैसे अपनी समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। महाशिवरात्रि के स्नान में भले अभी कुछ घंटे का वक्त हो, लेकिन उससे पहले लोग चाहते हैं कि आस्था की डुबकी लगा ली जाए। अब ये क्योंकि नूज का इलाका है, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज शाम में 4 बजे के बाद से कहा यह गया है कि नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा इस पूरे एरिया को। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं। एक भीड़ अच्छी खासी है, इस समय भी अच्छी खासी भीड़ हम कह सकते हैं कि है श्रद्धालु की, जो कि यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग जो है वो इस वक्त ऊपर है, बैरिकेड लगा के उनको रोका जा रहा है। वॉच टावर से लगातार नजर रखी जा रही है कि कहां पर किस घाट पे कितनी संख्या में लोग हैं और फिर उस हिसाब से उन लोगों को वहां से डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे घाट की तरफ। लेकिन वही है कि ज्यादातर लोगों की यही मन भी होता है, वो कोशिश भी करते हैं कि संगम नोज पर अगर स्नान हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिलहाल आप इस पूरे एरिया को देख सकते हैं, ये संगम नोज का पूरा एरिया है जहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं। हर दिन नए नए अलग अलग रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और अब कहा यह जा रहा है कि 64 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा हो चुका है उन भक्तों का जो कि यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन ये कहा जा रहा है 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु
यहाँ पहुंचेंगे स्नान के लिए। और प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं उसके हिसाब से रात 2:30 बजे से स्नान की शुरुआत हो जाएगी। और वो इसलिए भी है कि सही समय पर, शुभ मुहूर्त का इंतजार लोग नहीं करें। 2:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी स्नान की। वैसे तो पूरा दिन चल ही रहा है महाशिवरात्रि स्नान की, ताकि लोग कल शाम तक सही तरीके से स्नान करके अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाए। तो संगम के नोज से ये तस्वीरें और खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह, मैं आपके साथ नवजोत रंधावा। तो देखिए, देश के तमाम शिवालय जो हैं वो पूरी तरह से सज चुके हैं। तैयारियां हर जगह हो रही हैं, हर जगह जलाभिषेक की तैयारी है। कल महाशिवरात्रि का पर्व है और इसी को लेकर देश के तमाम शिवालयों में किस तरह की रौनक है ये भी आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, जहां पर कल जलाभिषेक की तैयारी हो रही है। भगवान की पूजा के लिए किस तरीके से तैयारी वहां पर चल रही है वो इन तमाम शिवालयों में हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं महाशिवरात्रि की कैसी तैयारी है। और इस महा तैयारी के साथ ही शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय जल चढ़ाना है और कैसे करनी है पूजा, क्या रहेगा पूजा का विधि विधान, और इस बार की महाशिवरात्रि क्यों है खास, ये सब बताने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित डीपी शास्त्री और संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डीपी शास्त्री जी, शुरुआत आपसे करते हुए, इस बार की महाशिवरात्रि किन मायनों में बहुत खास है? देखिए, बहुत सारी शुभकामना। महाशिवरात्रि चेतना की रात्रि है, ज्ञान की रात्रि है, मोह को भंग करने वाली है, भगवत प्राप्ति की रात्रि है, चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा एक शांति का संदेश देने वाला ग्रह है। भगवान के माथे पे चंद्रमा विराजमान है। ऐसे महादेव के साढ़ू के रूप में चंद्रमा को जाना गया है। दक्ष प्रजापति की जो सती थी, सती का विवाह महादेव के साथ जो हुआ, उसी समय की चंद्रमा की जो 27 पत्नियां हैं, अश्विनी से रेवती तक, सब चंद्रमा की धर्म पत्नी है। एक संबंध भी इनका है। अब रही बात शिवरात्रि के दिन तो व्रत जप तप करना चाहिए, महादेव को पूजन करना चाहिए। गंगाजल से लेकर के गाय का दूध, दही, घृत, शहद, गन्ने का रस, ये पंचाभिषेक करने का विधान है। हर विधान अलग अलग रूप में है। किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, कोई विजय की प्राप्ति करना चाहता है। निरोगी जीवन के लिए महादेव को सबसे ज्यादा प्रार्थना किया जाता है, क्योंकि मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। और महादेव को मृत्यु लोक में रहने के कारण ही और देवताओं को देवलोक से बुलाया जाता है। बल्कि शिव को एक लोटा जल भी चढ़ा दीजिए तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। रावण इत्यादि भी भगवान शिव के परम भक्त हुए, ज्ञानी भी हुए, बल्कि शांति के रूप में उनको नहीं माना गया, क्योंकि नारायण की कृपा और शिव की कृपा, दोनों कृपा शिवरात्रि के दिन प्राप्ति होती है। अगर आप शिव के पूजन कर रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण की कृपा ऐसी हो जाएगी, क्योंकि इसी रात्रि में संसार को छोड़ करके परम पिता देवादिदेव महादेव जगत कल्याण के लिए संसार को जो है सो संकल्पित करते हैं। और संसार में नारायण का अवतार होता है और नारायण ही बार बार जन्म के रूप में आते हैं और संसार में सृजन करते हैं। तो सृजन का भी ये रात्रि है और सृजन के लिए आशीर्वाद की रात्रि है। जी बिल्कुल। शास्त्री जी, लौटती हूँ आपके पास एक बार। संजय शर्मा जी, आपको इंक्लूड कर लेती हूँ। शुभ मुहूर्त, शुभ समय क्या है जलाभिषेक, और इस दिन कितना अहम होता है जलाभिषेक, और दान का कितना महत्व होता है इस दिन? संजय शर्मा जी। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, और सबके जीवन में परमात्मा भगवान शिव जो है सुख और शांति बना करके रखे। और यह दिन कहते हैं कि ऐसा योग बन रहा है जिसमें शिव योग है और प्रधि योग है, दोनों योग बन रहे हैं। इस कारण से यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा डीपी शास्त्री जी ने बताया कि नक्षत्र का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र से लेकर घनिष्ठा नक्षत्र में जो है ये दिन है, चंद्रमा से लेकर के मंगल के नक्षत्र तक जो है ये दिन है। और इस दिन जो है शिव योग बनता है। शिव योग कैसे बनता है ये भी समझने की बात है, और फिर उसके बाद मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं। कहते हैं कि शिव योग कैसे बनता है कि पंचम भाव का स्वामी जब नवम में बैठ जाए और नवम का स्वामी दसम में बैठ जाए और दसम का स्वामी पंचम में बैठ जाए तो इट्स कॉल्ड शिव योग। और परधि योग जो है ये 19वां योग है और 20वां योग शिव योग होता है। और आज के दिन जो है पूजा पाठ का विधान जो है वो इस प्रकार से रहेगा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो मुहूर्त है वो सुबह 5:17 से लेकर के और 6:05
5 मिनट का जो है ब्रह्म मुहूर्त है और उसमें पूजा का विशेष विधान है। और जो शाम का वक्त है उसमें आपका 6:29 से 9:39 का समय रहेगा और 9:39 से लेकर के और 12 के रात्रि के 4 मिनट तक का समय रहने वाला है। तो इस प्रकार से जो है भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। और कहते हैं कि भगवान शिव जो है वो संहारक माना गया है। और एक बार की बात है कि भगवान शिव जो थे उन्होंने अपना किस प्रकार से रूप बताया कि भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं बड़ा और ब्रह्मा कहते हैं कि मैं बड़ा। तो कहते हैं कि भगवान शिव जो है एक बार जो है शिव पुराण में आता है कि भगवान ने जो है खंबा बनकर के अग्नि स्तंभ बन गए और उसमें कहा कि आप दोनों जो है ढूंढ के बताओ कि कहां पर जो है इसका ओड़ है और कहां पर अंत है। तो तब से भगवान शिव को जो है महादेव कहा जाता है, क्योंकि देवों के देव महादेव है। और इसमें जो है हम प्रार्थना जब नमः शिवाय मंत्र बोलते हैं या ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो सबसे पहले जो मंत्र आता है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कहते कि शिव में हो जाएं या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और जो शिव का मूल मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम क्या है? सोल का प्रतीक है, आत्मा की आवाज है, ब्रह्मांड की आवाज है, चेतना की आवाज है। और ओम जो शब्द है नमः शिवाय जो है वो पंच तत्वों, हर कोई आम और खास हर कोई इसको बहुत अच्छे तरीके से कहीं भी बैठ के इस मंत्र का जप कर सकता है। डीपी शास्त्री जी, आपके पास आते हुए, इस दिन कहा जाता है कि 4 पहर की पूजा बहुत जरूरी होती है, जरा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। कौन कौन से पहर है, किस किस वक्त किस तरह की पूजा, और क्या सबका विधान एक सा ही होता है? नहीं, रात्रि का पूजा महादेव के चतुर्पहर का किया जाता है। सूर्यास्त के बाद जो है रात्रि 9 बजे से प्रथम पहर की पूजा शुरू होती है। वो 2 घंटे के महाभिषेक इत्यादि चलता है। फिर 12 बजे मध्यरात्रि पूजा होती है दूसरे पहर की, 2 बजे रात को तीसरे पहर की, और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में चौथे पहर की पूजा होती है। 4 पहर का भगवान का अभिषेक होता है। दूध जो है ना श्री का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है। दही चढ़ाने से अखंडता की प्राप्ति होती है, कार्य का सिद्धि होता है, घर व्यापार धन संपदा अखंड चीर काल तक रहता है। खीर चढ़ाने से निरोगी काया की प्राप्ति होती है, आदमी स्वस्थ हो जाता है। और मधु चढ़ाने से सहजता मिलती है, समरसता की प्राप्ति होती है। जीवन में, गृहस्थ में, दाम्पत्य में शांति का संदेश प्राप्त होता है, शांति मिलता है, एक दूसरे का समर्पण होता है। मधु मिठास का प्रतीक है, मानवता में मिठास जितनी है उतना जीवन सुखमय होता है। और लास्ट में भगवान को गन्ने के रस से हम करते हैं तो सर्व कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में युवा वर्ग के जो बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो कल महादेव को पूजन करके अभिषेक करें, उनके दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। और जो कुमारी कन्याएं हैं, बिटियां हैं, बहनें हैं, जो विवाह में बाधा उनको उत्पन्न हुआ है, माँ पार्वती को मेहंदी लगाएं, हल्दी लगाएं, श्रृंगार करें, चूड़ी बिंदी आभूषण अलंकार शिवालय में माँ गौरी को समर्पण करें और मिट्टी के शिवलिंग से पूजन करें। बहुत बड़ा विधान है पार्थेश्वर शिवलिंग का। माँ पार्वती ने भोले बाबा को पाने के लिए मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पार्थेश्वर पूजन की थी, उसी से बाबा प्रसन्न हुए थे। पार्थेश्वर पूजन शिवरात्रि में करें तो अखंड फल की प्राप्ति होती है, माने अमोघ कार्य की सिद्धि होती है। और साथ में उनको षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार में गंगाजल से लेकर के पाद्यम हस्तो अर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांग स्नानम पंचामृतम वस्त्र उपस्त्र जनेऊ गंध रोली अक्षत पुष्पमाला धतूरा भांग आंख द्रुवा सभी पत्र धूप दीप नैवेद्यम आचमनीयम अखंड ऋतु फलानी तांबुल पुंगी फल द्रव दक्षिणाम मंत्र पुष्पांजलि आरार्तिक्यम। ये पूजन का विधान है। आपके पास जो वस्तु है वो वस्तु जरूर चढ़ाएं। महादेव को कच्चा गाय का दूध और साथ में भांग धतूरा इत्यादि बिलपत्र दें। कोटि जन्म कृतम पापम, कोटि जन्म के पाप को संहार बाबा कर देते हैं और स्वस्थ जीवन आपकी प्राप्ति हो जाती है। ये रात्रि है,
महारात्रि है, ज्ञान रात्रि के पूजन करें। नवजोत जी। जी संजय शर्मा जी, थोड़ा सा और समझाइए कि महादेव को कौन सी चीजें प्रिय हैं। एक तो बहुत अच्छे से शास्त्री जी ने बताया है कि किस किस चीज के साथ महादेव की आराधना और पूजन उनका करना चाहिए, कैसे 4 पैर की पूजा हो, लेकिन महादेव को कौन सी चीजें प्रिय हैं और यहाँ पर अगर हम कहें कि दान का कितना विशेष महत्व होता है इस दिन। जी, बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं कि कलयुग के अंदर दान और नाम का ही महत्व है और भगवान शिव को सबसे पहले जो है कहते हैं कि जो भगवान शिव का जो हम पूजन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि भगवान शिव ने जो है विष पी लिया था, जिस कारण से उनका जो कंठ है वो नीला हो गया और उसको शांति के लिए जो है आज के दिन भी और वैसे भी जो भी दिन होते हैं उसमें सबसे जो प्रकृति की जो चीजें हैं वो जल है, पंचामृत है। जैसे सबसे पहले जल का स्नान होना चाहिए, गंगा जल से स्नान होना चाहिए, दूध से होना चाहिए, दही से होना चाहिए, मधु से होना चाहिए, गन्ने के रस से होना चाहिए और तेल से स्नान हो सकता है। तो ये सारे स्नान और भांग धतूरा ये भगवान शिव को जो है सबसे ज्यादा प्रिय रहता है। तो इसका भोग और बेल वाले जो भी फल हैं, जैसे बेर है, इस समय जो है बेर का प्रचलन रहता है, तो बेर जो है भगवान शिव को पसंद होता है। तो ये सारी चीजें जो है जीवन के अंदर उनके शरीर के अंदर शांति प्रदान करने वाली हैं, ठंडक प्रदान करने वाली हैं। और कहते हैं कि विष जो है विष को काटता है, तो धतूरा भी भगवान शिव को इसलिए चढ़ाया जाता है। और इसमें जो आपने प्रश्न किया कि भाई किस प्रकार से जो है पूजा करें, तो सबसे पहले कहते हैं कि भगवान शिव की और पार्वती जी की जो हम पूजा करते हैं, क्योंकि आज उनका विवाह दिवस का दिन भी है, परंतु शिव परिवार की पूजा अवश्य है, नंदी की पूजा अवश्य है क्योंकि वो उनके गण हैं। तो पूरे परिवार की पूजा आज के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए और आज के दिन जो है रुद्र अष्टध्यायी का पाठ कराना चाहिए। और शिव तांडव स्तोत्र भी अगर आप बोलें थोड़ा सा दीर्घ स्वर में, तो उससे भी क्या है कि शारीरिक मानसिक भौतिक जो है शांति मिलती है। और मैं 1-2 लाइनें जो है बोल देता हूं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम विलंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम जटा कटा संप्रभम निलंप निर्झरी विलोल वीचवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणा मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से मंत्र बोले। अब आपके पास आते हुए जी, दीपी शास्त्री जी आपके पास आते हुए देखिए, अब कल आखिरी दिन है महाकुंभ का, महाशिवरात्रि भी है और महास्नान भी है। जाहिर सी बात है कि हर किसी की इच्छा है कि वो आए और यहाँ पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाए, लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कल के दिन यहाँ पर भीड़ को संभालना। फर्ज कीजिए अगर कोई यहाँ नहीं आ पाता या फिर इच्छा सबकी होती है, वैसे अगर कोई नहीं आ पाए तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मानसिक स्नान का भी फल है। कोई नहीं जा रहा, प्रयाग नहीं पहुंच सका है, देश विदेश कहीं भी है, गंगा का जल लेके गंगा का स्मरण करें, जमुना सरस्वती का स्मरण करें और स्नान कर ले। ठंडे पानी से गंगाजल से स्नान करें, गर्म पानी में गंगाजल ना मिलाए, ताम्र पत्र में गंगाजल रखें। नदियों के स्मरण करने से भी फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि में महाकुंभ का आयोजन जो था परिपूर्णता की तरफ, समाप्ति की तरफ अब हो रहा है। बल्कि यहाँ से जिस तरह हम लोग कहते हैं कि कुंभ की शुरुआत होती है तो दलिया या खिचड़ी से होती है, और कुंभ की समाप्ति जब होती है तो कड़ी चावल से होता है। तो कड़ी चावल के भोग लगा के हमारे साधु संत समुदाय महामंडलेश्वर सब लोग काशी की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और बाबा के नगरी में ही है। और कल बाबा को पूजन करते हुए, महाअभिषेक के पूजा करते हुए, बाबा के दर्शन करके धर्म ध्वज त्रिशूल या सनातन का जो प्रतिबिंब है वहां पे स्थापित कर देते हैं और प्रणाम करते हैं कि आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से हमने महाकुंभ के पर्व को परिपूर्ण रूप से मनाया, जो शांति का एक संदेश है, परिपूर्णता का संदेश है, महाशिवरात्रि का व्रत है। आप प्रयाग को नमन भी करें तो आपको फल की प्राप्ति होगी। महामृत्युंजय महादेवा त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनई। जरा व्याधि रोग कष्ट को निवारण करने वाले हैं। 3 तरह का ताप है,
दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 ताप का निवारण कुंभ स्नान से, महादेव के पूजन से, शिवरात्रि से आपका हो जाएगा। विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन स्नान करते हुए माता पिता गुरुजनों का नमन प्रणाम करें और शिव के मंदिर में या मिट्टी के शिवलिंग बना करके जो आपके पास सामग्री है वो समर्पण करें। शिव दयालु हैं, करुणा निधान है। चेतना की रात्रि में आप सबके मनोकामना मां भगवती पूर्ण करेगी। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। माता पार्वती शिव माता पिता है जगत के, सबके नैया पार करके भाग्य बनाते हैं। नवजोत जी, वक्त हमारे पास इतना ही है शास्त्री जी, संजय जी, वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन हम लगातार महाकुंभ की तमाम रौनक तो दिखा ही रहे। एक बार जरा वापस से मेरे सहयोगी योगेंद्र दिखा दीजिए आसपास की तस्वीरें भी, इस वक्त कैसी रौनक है महाकुंभ में। चारों तरफ पूरा मेला जो है वो खचाखच भक्तों से भरा हुआ है, एक एक करके लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, कल है आखिरी दिन, बस कुछ ही घंटों में महाशिवरात्रि के महास्नान की शुरुआत भी होने वाली, जिसकी तैयारियां कर ली गई है। लेकिन इसी महाकुंभ के महत्व पर और प्रयाग की धरती के महत्व को लेकर मैंने यहाँ के कुछ युवा कवियों से भी बातचीत की है।